भगवान विचार कर रहे हैं कि भक्ति से कैसे मिला जाए। वातावरण पूरे मिथिला का बहुत अच्छा है। पुरनर नारी सुभग सुचि संता धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। सुचि मानी पवित्र, सुचि पवित्र वातावरण है जनकपुर धाम का, लेकिन मिथिला का पवित्र वातावरण है। परंतु परमात्मा सोच रहा है कि भक्ति तो सर्वत्र है, लेकिन प्रत्यक्ष मिलना है। मिथिला में है सर्वत्र, जहां पवित्रता है वहां भक्ति, लेकिन है सर्वत्र। और मिथिला की भूमि पर तो सर्वत्र है। जहां जहां भी दृष्टिपात किया जाए वहां भक्ति ही दिखाई देती है। कहां? मिथिला की भूमि पर। लेकिन प्रत्यक्ष मिलना है, तो प्रत्यक्ष रूप से भक्ति से कौन मिला सकता है? भगवान ने कहा संसार में केवल एक ही है, भगवान शंकर, जो चाहे तो प्रत्यक्ष भक्ति से मिला सकते हैं। क्यों भाई? कौन? भगवान शंकर। प्रसंग भी शिव पर आधारित ही है ना, इसलिए मैं सुना रहा हूं और आप सब बड़े प्रेम से सुन रहे हैं। श्रोता ऐसे ही मिलना चाहिए मुझे, जैसे हमारे अनुकूल है। भगवान शिव ही एक ऐसे समर्थवान हैं जो भक्ति का प्रत्यक्ष दर्शन करा सकते हैं, और कोई दूसरा नहीं। तो आवाहन किया शिव जी का, और जैसे आवाहन किया तो भगवान शिव प्रकट हो गए। और जैसे प्रकट हुए तो भगवान ने प्रणाम करना चाहा तो शिव जी पहले ही प्रणाम कर लिए। शिव जी पहले ही प्रणाम कर लिए। शंकर राम रूप अनुरागे, नैन पंचदश अति प्रिय लागे। मिथिला में ही तो है ये भाव। क्यों भाई? ये दर्शन जो किया है शिव जी ने भगवान राम का, वो कहां किया है? मिथिला में किया ना। शंकर राम रूप अनुरागे, उन्नयन पंचदश अति प्रिय लागे। दर्शन कर रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। आज तो भगवान मिल गए मुझे, मेरा परमात्मा मिल गया मुझे। प्रभु आदेश कह बोले बाबा बात यह है, मुझे प्रत्यक्ष रूप से भक्ति का दर्शन कराओ, प्रत्यक्ष भक्ति मुझे मिले। और मिथिला में ही भक्ति है, मिथिला की भूमि पर भक्ति है, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से भक्ति से मिलना है, प्रत्यक्ष दर्शन हो। मिला सकते हो ना? शंकर जी ने कहा कि वो भक्ति महाराज श्री जनक की बेटी के रूप में प्रकट हो गई है मिथिला में। क्यों भाई? बेटी के रूप में प्रकट हो गई है। अब वो महाराजा के यहां हुई, राजा के यहां हुई। क्यों भैया? और राजा के यहां कोई बेटी पैदा हो जाए तो उससे साधारण मिला जा सकता है क्या? जल्दी बोलो। राजा की बेटी, वैसे किसी साधारण परिवार की बेटी हो तो अलग बात है कि आप सहज भाव से मिल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन राजा के यहां राजा की बेटी, वो राजा के यहां बेटी बन के प्रकट हुई है भक्ति। फिर भी मेरा प्रयास रहेगा, शंकर जी कह रहे हैं, फिर भी मेरा प्रयास रहेगा। लेकिन समस्या इस बात की है। किस बात की? कि उस बेटी से महिला बन करके तो मिला जा सकता है, लेकिन पुरुष बन के अगर मिलना होगा तो बिना राजा की आज्ञा के और रानी की आज्ञा के। क्यों भैया? जैसे कोई व्यक्ति आपकी बेटी से मिलना चाहे तो माता पिता की मध्यस्थता अनिवार्य है कि नहीं उसमें? ये बताओ।
अनिवार्य है माता पिता की। और यदि कोई महिला मिलना चाहे तो अनिवार्य नहीं है, फिर तो महिला ही है, वो मिल सकती बेटी से। क्यों भाई, मिल सकती है कि नहीं मिल सकती, क्योंकि वो महिला है। लेकिन पुरुष यदि मिलना चाहे तो माता पिता की मध्यस्थता अनिवार्य है। तो ये वार्ता किस में हो रही है? भगवान शंकर में और प्रभु राम में ये वार्ता हो रही है। इसलिए तो कहते हैं उनका नाम मर्यादा पुरुषोत्तम है। रामचरितमानस की कथा बहुत मर्यादित है, इसको आचार्य संहिता के रूप में स्वीकार किया गया है रामचरितमानस को। तो जब तक बातचीत नहीं होगी सीता जी से, तब तक मुलाकात कैसे संभव होगी? तो भगवान राम ने कहा एक काम करो कि आप महिला बन जाओ। क्या बन जाओ? महिला बन जाओ आप। शंकर जी ने कहा कि महिला बनना सरल नहीं है, और अभी आप कह रहे महिला बन जाओ। जब आपने आवाहन किया था तो उस समय आप संकेत कर देते कि यहां आना है और महिला बनना है, तो हम पार्वती जी से रिहर्सल कर लेते 10-5 दिन कि महिला के क्या तौर तरीके होते हैं। तो देखिए रामलीला में जो अभिनय होता है उसमें महिला का भी अभिनय होता कि नहीं? और आपके गांव-गांव में, पहले छत्तीसगढ़ में गांव-गांव में रामलीला होती थी कि नहीं होती थी? शायद सिर्री में भी रामलीला होती होगी, अभी भी होती है। अब आप कल्पना करो कि जब रामलीला होती है तो उसमें महिला पाठ भी होते हैं, लेकिन 15 दिन पहले रिहर्सलें होती होंगी। जो डायरेक्टर होता है वो डायरेक्शन देता है कि इस तरह से साड़ी पहनो, फिर घूंघट डालो, फिर इस तरह से चलो। नहीं, तेज चाल है, थोड़ा धीमी चाल है, ऐसे थोड़ी महिला चलती है। मतलब ऐसे नहीं, ऐसे चलो। क्यों भाई? डायरेक्शन दिया जाता है। तो पहली बात तो ये है कि आप महिला बनने के लिए कह रहे हैं। अगर आप संकेत कर देते तो पार्वती से हम कहते कि हमें थोड़ा सा रिहर्सल कराओ, अथवा आप थोड़ा टाइम दे दो मुझे, तो मैं जाऊं और 10 दिन बाद लौट के आ जाऊंगा, तो कोई दिक्कत नहीं। भगवान राम बोले टाइम बिल्कुल नहीं है, मेरे पास सुनिश्चित टाइम है, और उसी समय में जाओ आप, फिर आओ, ये नहीं। बन जाओ महिला, सफल हो जाओगे, विश्वास है। कहे देखो बन रहे हैं, वैसे महिला हम बनना नहीं चाहते, लेकिन आप कह रहे हो तो हम बन रहे हैं। अब सफल हो या ना हो बाद में मत कहना, क्योंकि आप तत्काल में कह रहे हैं और तत्काल हम रौल अदा करेंगे। भगवान बोले नहीं भोले बाबा, आपकी हर लीला सफल है, आपकी हर लीला सफल है, आप विफल कहाँ हुए हैं? ऐ कहे आपको पता नहीं है, विफल नहीं हुए थे। जब सती को समझा रहे थे वो मान ही नहीं रही थी, तो वहां सफल हुए कि विफल हुए? कहे बात ये है ना, आपकी भी इच्छा थी कि सती हमें संशय के रूप में प्राप्त ना हो, लेकिन संशय चूंकि चतुर पिता की दक्ष की बेटी है, इसलिए संशय लेकर के आई है। लेकिन आपको भी आवश्यकता थी कि मैं उसी का वर्ण करूं जिसमें श्रद्धा हो। समझ रहे हो कि नहीं? आपकी स्वयं की इच्छा थी ये, इसलिए ऐसा हुआ, नहीं तो आपकी हर लीला सफल है, कोई लीला विफल हो ही नहीं सकती है। भगवान शंकर ने कहा तो आप कह रहे हैं तो मैं महिला बनता हूं, लेकिन क्या बताऊं, इच्छा नहीं है। भगवान ने कहा देखो महिला बनना किसी को अच्छा नहीं लगता है नहीं? महिला भाई पुरुष होता है, महिला होती है। महिला का व्यक्तित्व अपना अलग विलक्षण होता है, पुरुष का व्यक्तित्व अपना अलग विलक्षण होता है। लेकिन ये गलत है कि कोई पुरुष और उससे कहो साड़ी पहनो, क्यों साड़ी पहनो फिर घूंघट डालो, तो ये पुरुष को अच्छा लगेगा? जल्दी बोलो हैं? और यदि किसी महिला से कह दिया जाए कि तुम जेंट्स कपड़े पहनो, पुरुष वाले कपड़े पहनो, तो उसे अच्छा लगेगा? जल्दी बोलो। अब ये बात अलग है कि अब उल्टा पुल्टा सब हो रहा है। दिल्ली, बंबई, कलकत्ता में तो बड़ी विचित्र हालत है साहब, हम क्या बताएं आपको। सड़क पर पहचान नहीं सकते आप कि बहन जी हैं कि भाई साहब हैं, ये स्थिति है वहाँ बड़े बड़े महानगरों में। लेकिन आज भी ग्राम में जब हम जाते हैं तो 80 साल की वृद्धा भी सिर को ढक करके मिलती है मुझे। बोलो सिर ढका रहता है कि नहीं? ये सिर ढकने का मतलब है मर्यादा।
और यदि कोई महिला पुरुष की ड्रेस पहन लेगी तो बोलो सिर खुला होगा कि ढका होगा, ये बताइए आप। इसलिए मैं कहता हूं कि महिला का स्वरूप साधारण नहीं होता है। महिला का भेष वो भेष है कि जिसे देख करके श्रद्धा का जन्म हो जाता है, श्रद्धा का जन्म हो जाता है। प्यारे, अगर आप किसी शुभ कार्य के लिए जा रहे हैं और महिला सामने अगर जल से भरा हुआ घट लेकर के आ जाए तो ईमानदारी से बोलो है कि नहीं, साधारण नहीं होती है नारी। नारी श्रद्धा है, नारी के प्रति श्रद्धा है। परमात्मा के जीवन में श्रद्धा आई तभी तो एक नारी को उस निर्गुण ने सगुण बन करके मां के रूप में स्वीकार किया। ये श्रद्धा की बात नहीं है तो क्या है। लेकिन शंकर जी बार बार कहने लगे तो राम जी ने याद दिला दी, कहा सुनो भोले बाबा, व्यवहार लेने और देने का होता है। किसका होता है? लेने और देने का। जैसे आपने किसी को दिया कुछ तो लेने वाले को भी सोचना चाहिए समय आने पर हम इनको भी देंगे। ये व्यवहार लेने और देने का, जिसको कहते हैं आदान प्रदान, इसी को आदान प्रदान कहते हैं, लेना और देना। तो भोले बाबा हम वैसे नहीं कह रहे हैं आपसे कि आप महिला बन जाएं, आपके कारण हम भी महिला बने थे। भस्मासुर को आपने वरदान दिया था, हाँ दिया तो था, और फिर भस्मासुर आपको भस्म करने के लिए पीछे पड़ा तो आप भागे थे कि नहीं भागे थे? हाँ, तो उस समय सुंदरी का रूप बना करके, विश्वमोहिनी का रूप बना करके कौन आया था? बोले आप ही आए थे। बोले हमें महिला बनना अच्छा लगता है क्या? लेकिन आपके अस्तित्व को बचाने के लिए मैं सुंदरी बन करके आया था। बोलो आए थे ना भगवान विष्णु? हाँ आए तो थे आप। तो बस बात यही है कि एक बार आपके कारण मैं महिला बना, आप मेरे कारण आज महिला बन जाओ। शंकर जी ने कहा स्वीकार है। शंकर जी चतुर सखी बन गए। मानस में वर्णन आता है कि जो भी विवाह लीला को संपन्न कराया है वो भगवती श्री जानकी की मार्गदर्शिका अगर बनी है पूरे विवाह लीला में, तो वो चतुर सखी एक सखी, चतुर सखी एक सखी, बोलो बनी कि नहीं? वही मार्गदर्शन कर रही है। तो ये चतुर सखी एक सखी कोई साधारण सखी नहीं है, भगवान शंकर ही है। कौन है? भगवान शंकर हैं। और भगवान राम की आज्ञा से शिव जी चतुर सखी बन गए। और आप देखें भगवान शिव कहते हैं प्रार्थना करके कि आपको मिथिला में आना पड़ेगा, प्रवेश करना पड़ेगा, तब मैं जानकी जी से निश्चित रूप से मुलाकात कराऊंगा। अब कराऊंगी तो कहना ही पड़ेगा, इसलिए कि अब जब क्यों भाई महिला का रोल अदा करेंगे तो फिर वो तो महिलावाची और पुरुषवाची संबोधन क्यों अलग अलग होते हैं कि नहीं होते हैं। तो भाई बात यही है कि शिव जी ने आश्वासन दे दिया। भगवान शिव चतुर्सखी बन करके मिथिला में प्रवेश कर गए। कहा प्रभु आप पीछे से आइएगा, हम ऐसा माहौल बना देंगे कि आप को प्रत्यक्ष रूप से सीता जी प्राप्त होंगी, अर्थात भक्ति मिलेगी। वाह, बड़ी सुंदर व्यवस्था। भगवान राम ने इधर भूमिका बनाई कि गुरुजी की आज्ञा कैसे मिले, इधर शंकर जी चतुर्सखी का वेश बना के मिथिला में प्रवेश कर गए। और ऐसा अद्वितीय आकर्षण है भगवान शिव के उस सखी भेष में कि मिथिला का कोई नागरिक ये समझ ही नहीं पा रहा है कि ये नई भर्ती हुई है मिथिला में समझ गए? जो भी देखता है वो यही कहता है कि ये तो यही वो है, ये अनेक रूपों में पता नहीं क्या क्या सोचते। मिथिला की ही वो सखी के रूप में सबको दिखाई दे रही है। भगवान शिव दिखाई दे रहे हैं मिथिला की सखी, कि ये मिथिलाई की सखी है। सारे लोग जो भी देख रहे हैं, दृष्टिपात कर रहे हैं शंकर जी के ऊपर, ऐसा अद्भुत आकर्षण है कि जादू हो गया साहब। मिथिला के घर घर के लोग इसी बात को स्वीकार कर रहे हैं कि ये तो मिथिला की ही सखी है, मिथिला की सखी है। आज गुरुजी से आज्ञा कैसे मिले?
भगवान राम ने भी भूमिका बनाई कि लक्ष्मण को माध्यम बना लें। किसे? लक्ष्मण को। भगवान राम हाथ जोड़ के खड़े हैं। विश्वामित्र जी ने कहा, राम कुछ कहना चाहते हो? कहे, महाराज निवेदन करना चाहता हूं। क्या? ये लक्ष्मण जो आया है ना साथ में, छोटा भैया, हाँ हाँ हाँ, क्या है? इसके मन में इच्छा है कि मैं जनकपुर देख लूं। अच्छा 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 अच्छा, लक्ष्मण के मन में इच्छा है? कहे, हाँ गुरुदेव। नाथ लखनपुर देखन चाही। लक्ष्मण की इच्छा है कि मैं जनकपुर देखूं। जनकपुर बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत समय से मन बना रहा है, लेकिन क्या है, संकोच के मारे नहीं कह पा रहा है। आपका संकोच, मेरा संकोच और आपका संकोच। मैं बड़ा भाई हूं, आप गुरुदेव हैं, इसलिए मर्यादा आपकी भी मेरी भी, लेकिन कह नहीं पा रहा। मैं समझ रहा हूं। नाथ लखन पुर देखन चाही, प्रभु सकोच डर प्रगट न करही। आपका भी डर, मेरा भी डर, संकोच है। अब आपकी आज्ञा हो तो